मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से हम लोग हाजिर हैं ज्योग्राफी के उस दूसरे महत्वपूर्ण क्लास में, भूगोल के उस दूसरे महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे आईडीएल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, और इसी में हम लोग समझेंगे ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, इसको भी हम लोग इसी में अध्ययन इसका भी हम लोग करेंगे। और ये दोनों जो रेखाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से आप किसी भी देश के समय जोन को समझ सकते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये पूरी वीडियो जब समझ लेंगे तो आपका पूरा समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे समझते हैं हम लोग उस चीज़ को गौर करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं ये नॉर्थ से साउथ की पोर्शन, जो हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ाया था कि ये आपको क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, जो वेस्ट टू ईस्ट दिशा में खींची गई होती है। अब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी ग्लोब पर एक रेखा जो आप देखते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई होती है। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींची गई होती है, इन रेखाओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है, जो हम लोग आगे अगले स्टेप पर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ जो हमारी रेखा आएगी, ये कंप्लीट वृत्तीय रेखा नहीं हो पाती है। और यह रेखा कंप्लीट वृत्तीय नहीं हो पाती इसी वजह से, क्योंकि ऊपर जो है चपटा है और नीचे भी पृथ्वी हमारी क्या है, थोड़ी चपटी है। ऐसे स्थिति में ये ऊपर से आने वाली रेखा नीचे आकर के हमारे जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर हम लोग नॉर्थ से शुरू करते हैं तो आकर के साउथ में, यहाँ पर इस साउथ वाले ध्रुव के पास आकर के ये समाप्त हो जाती है, इसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि पूरी वृत्तीय पृथ्वी की पोजीशन हम लोगों के नॉर्थ और ईस्ट वाला नहीं है, इसी कारण से। अब इस कारण से जो है ऊपर से नीचे आने वाली रेखा जो है, जब इसको हम लोग वृत्तीय स्वरूप देते हैं तो ये दो भाग में विभाजित हो जाती है। अब दो भाग में विभाजित कैसे होती है उसको हम लोग समझेंगे। ऊपर से आई और नीचे आकर यहाँ समाप्त हो गई। तो अब जो एक मिडिल में सबसे जो बीचों बीच एक रेखा हम लोगों ने माना कि पृथ्वी ग्लोब पर ऊपर से नीचे आकर के, और जो सबसे बीचों बीच रेखा समाप्त हो रही है, जिसको सबसे बीचों बीच माना गया है, उसको 0 डिग्री याम्योत्तर यानी प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में मेरिडियन के नाम से हम लोग जानते हैं, मेरिडियन कहते हैं। यह प्रधान याम्योत्तर जो है ये 0 डिग्री पर इसको निर्धारित किया गया, इस 0 डिग्री माना गया है। अब ये 0 डिग्री रेखा एक्चुअल जो है ये ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो ब्रिटेन में लंदन में ग्रीनविच शहर है जहाँ से होकर गुजरती है, इसी कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अब ग्रीनविच रेखा जो है वो क्या है, तो ग्रीनविच रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो मध्य में एक 0 डिग्री मानी गई काल्पनिक अर्धवृत्तीय रेखा, ये रेखा कैसी है, अर्धवृत्तीय रेखा है, उसे ही प्रधान याम्योत्तर मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब इस रेखा के निर्धारण के वजह से हम लोगों को यहाँ ग्लोब पर दो हम लोगों को मुख्य रेखा निर्धारित की गई। जैसे हम लोग भूमध्य रेखा को देखे थे, पूरी रेखा कंप्लीट वृत्तीय हो गई थी, ये जो थी कंप्लीट वृत्तीय थी, यानी भूमध्य रेखा हमारी ऐसे थी। और अब जो ऊपर से नीचे आई हमारी रेखा, ये नीचे आकर यहाँ रुक गई, और फिर एक दूसरी रेखा हम लोगों को ड्रॉ हुई जो यहाँ तक ऐसे आती है, मतलब एक ही रेखा दो भाग में विभाजित हो गई। तो भूमध्य रेखा अगर हम लोगों ने 0 डिग्री यहाँ माना था, तो एक रेखा जो ऊपर से नीचे आई, ऊपर वाला, इसको हम लोगों ने अगर 0 डिग्री माना, तो इसके विपरीत जो दूसरी रेखा जाएगी वो 180 डिग्री पर हो जाती है। ये पीछे वाला रेखा जिसको 180 डिग्री हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए ये 180 डिग्री कैसे हुआ, जैसे देखिए अगर यहाँ हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं, तो इस डायग्राम को हम लोग अगर समझते हैं, इस आरेख के माध्यम से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 0 डिग्री यहाँ पर अगर होता है तो ये वृत्त है, चूँकि अर्थ जो हमारी ग्लोब है वो तो बीच में वृत्त है, लेकिन ऊपर से नीचे आई तो अगर कोई रेखा 0 डिग्री पर आई, ये यहाँ पर 0 डिग्री आई, तो ठीक इसके विपरीत जब इसका पूरा सर्किल बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे तो दूसरी रेखा हमारी 180 डिग्री पर चली जाएगी। 180 डिग्री मतलब एक रेखा यहाँ आई तो दूसरी यहाँ जाएगी, तभी ये वृत्त का निर्माण कर पाएगी। अगर हम लोग इसको सटाते हैं तो ऐसा हम लोग लेते हैं कि जब सटेगा तो ये नीचे जा कर के दोनों हम लोग का जब टच करेगा तो एक इधर वाला पोर्शन अगर 0 डिग्री है तो दूसरा पोर्शन हमारा यहाँ 180 डिग्री का कोण बनाएगा, और 180 डिग्री पर ये दूसरी रेखा हो जाती है। तो दूसरी जो रेखा हुई 180 डिग्री पर, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना गया, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना गया। पहले वाले को GMT के नाम से हम लोग जानते हैं। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यहीं से टाइम जोन का निर्धारण होता है। किसी भी देश का जो समय निर्धारित होता है वो GMT के ही
द्वारा शुरू होता है, GMT से ही शुरू होता है। दूसरी हम लोगों को है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका जो निर्धारण किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसके माध्यम से किसी भी देश के तिथि का परिवर्तन दिखाया जाता है, डेट बदल जाता है। जैसे आप सुनते हैं कि यहाँ पर दिन है तो दूसरी जगह रात है। अगर हम लोगों को अभी जो है इंडिया में अभी हम लोग अगर दिन का रात्रि का समय हम लोग लेते हैं तो अमेरिका में आपको दिन का समय होगा, और अमेरिका का जो डेट होता है वो इंडिया से आपको एक दिन बैक होता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम लोग इन चीज़ों को समझने जा रहे हैं। पहली चीज़ जो ऊपर से हम लोगों ने समझा कि एक ऊपर से नीचे जो मुख्य रेखा, प्रधान रेखा 0 डिग्री मानकर खींची गई, उसको हम लोगों ने नाम दिया प्रधानयामोत्तर या इंग्लिश में मेरिडियन कहते हैं। और दूसरी जो इसी के जस्ट विपरीत यानी पूरी सर्किल बनाने के लिए, पूरी वृत्त बनाने के लिए जो एक अन्य रेखा खींची गई, जिसको आइडियल अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया। अब ये ऊपर से नीचे ऐसी बहुत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अक्षांश रेखा में हम लोगों ने बताया था, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो गई। भूमध्य रेखा को मिलाकर ये ऊपर से नीचे तक ऐसी सभी रेखा खींची गई थी। वैसे ही अब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग यहाँ देखेंगे, ऐसी बहुत सारी अर्धवृत्ताकार रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये जितनी भी अर्धवृत्ताकार रेखाएं ऊपर से नीचे खींची जाती हैं, इनकी संख्या कितनी होगी अब हम लोग काउंट करते हैं। जैसे 0 डिग्री से चलते हैं तो हर एक डिग्री पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ तक आते आते हम लोगों को 90 रेखा हो जाएगी। जब ये आगे बढ़ेंगे हम लोग तो जैसे ही हम लोग पूरी एंगल 180 डिग्री का बनाते हैं तो इसकी संख्या 180 हो जाएगी। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो है 270, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 270 हो जाती है। और जब आगे हम लोग जैसे जैसे जाते हैं तो फिर हम लोग जब यहाँ 0 डिग्री पर आकर के यहाँ देख रहे हैं कि ये रेखा जब 0 डिग्री पर पहुँचती है तो यहाँ पर 360 का एंगल बनाती है। 360 का एंगल तब बनता है जब ये आकर 0 डिग्री में मिल जाती है, 0 डिग्री से टच कर जाती है, तब 360 का एंगल बनता है। यानी जो हमारी वृत्त जो बन रही है, ये वृत्त जब से हमें बन रही है तो ये पूरा टच करने के बाद 360 का एंगल बन रहा है। यानी हर एक डिग्री पर अगर हम लोग रेखाओं का निर्धारण कर रहे हैं तो उन रेखाओं की कुल संख्या यहाँ पर ऊपर से नीचे ये जो है 360 हो जाती है। ये 360 जो कुल रेखाएं हमारी हुई, इन सभी रेखाओं को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग देशांतर रेखा या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जितनी भी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ 0 डिग्री के सापेक्ष में, 0 डिग्री के समानांतर खींची गई है। अब समानांतर यहाँ पूर्णतः समानांतर शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, लेकिन समानांतर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो ये जितनी भी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ अर्धवृत्ताकार रेखाएं खींची गई 0 डिग्री रेखा के समानांतर, वह कहाँ पर, तो विषुवत रेखा के पर, विषुवत रेखा पर ये सभी रेखाएं समानांतर होती है, क्योंकि 1 डिग्री निर्धारित की गई तो समानांतर ही होगी। सभी 1 डिग्री पर हो रही है तो समानांतर होगी। तो उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं जिनकी कुल संख्या 360 होती है, 360 होती है। यानी पूछा जाता है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। अब 360 देशांतरों की जो संख्या हुई, इसमें और हम लोग क्या जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि देशांतर यानी दो देशांतरों के बीच दूरी कितनी होगी। जैसे अक्षांश में हम लोगों ने देखा था, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होता है। 111.32 किलोमीटर। अब देखिए यह कहाँ होगा, क्या ये ध्रुव पर होगा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर ऐसा इसकी दूरी होगी? ये नहीं होगी। यह जो दूरी हम लोगों ने मैक्सिमम दूरी, अधिकतम दूरी हम लोगों ने लिया है, ये भूमध्य रेखा पर होती है। ये जो हम लोगों ने भूमध्य रेखा यहाँ बनाया है, इसी भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी होती है। जो समानांतर वहाँ पर होती है दो देशांतर, उनकी दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो सर्वाधिक होती है। प्रश्न पूछता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर कितनी होगी, या ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतरों की दूरी घटती है या बढ़ती है। तो देखेंगे जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे इनकी दूरी क्या हुई, घटती जाएगी। ये सब आकर के लास्ट में, और अंततः जो है ये दूरियां जो है एकदम मिनिमम, एकदम कम हो जाएगी। तो यह जो है जो दूरी अंत में जाकर के एकदम कम हो जाती है, वह
लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है, इसे शून्य भी मान लिया जाता है। और यही दूरी सबसे अधिक जो सर्वाधिक होती है वह होती है भूमध्य रेखा पर। तो प्रश्न का आपका उत्तर बनता है विभिन्न प्रश्नों का कि दो देशांतरों के बीच 111.32 किलोमीटर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और यह घटते हुए क्रम में जाकर दोनों ध्रुवों पर नेग्लिजिबल हो जाती है। ये हम लोग यहाँ पर जाने और समझें। फिर अब प्रश्न पूछता है कि दो देशांतरों के बीच जो भूभाग होती है, जैसे हम लोगों ने अक्षांश में बताया था कि दो अक्षांशों के बीच के भूभाग को जोन कहते हैं या कटिबंध कहते हैं। उसी तरह फिर प्रश्न पूछता है कि दो देशांतरों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है गोरे शब्द का प्रयोग होता है। गोरे, दो देशांतरों के बीच के भूभाग को गोरे कहते हैं, जो आप उस चीज़ को भी नोट कर लेंगे, गोरे कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोगों को और जानने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले जो है हम लोग एक चीज़ जो जानेंगे यहाँ पर, वह जानेंगे कि जीएमटी क्या होता है, और जीएमटी को पहले हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद तब हम लोग आइडियल को समझने के लिए अगला स्टेप हम लोग बनाएंगे। अब जीएमटी को समझने में हम लोगों को क्या है, जैसे दो देशों में सीमा टाइम का, समय का जो निर्धारण होता है वह कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या जानना जरूरी है कि एक हम लोग जीएमटी के माध्यम से चलने की प्रक्रिया पहले सीखते हैं। अब जीएमटी से हम लोग जब चलेंगे तो जीएमटी यानी अगर हम लोगों ने मान लिया कि ये बीच वाला पोर्शन जो है 0 डिग्री स्थित है, तो 0 डिग्री जो हमारा है, यहाँ से समय जोन को हम लोग समझने जा रहे हैं, तो 0 डिग्री से एक डायरेक्शन हम लोगों को ईस्ट इधर हो जाएगा और एक डायरेक्शन वेस्ट इधर हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, तो हम लोग 180 डिग्री पर इस साइड में जा सकते हैं, दूसरा हम लोग 180 डिग्री इस साइड से भी जा सकते हैं, दोनों ही साइड से हम लोग जा सकते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ से हम लोग जा सकते हैं। ये जो बीच वाली 0 डिग्री है इसको हम लोगों ने क्या माना, GMT मान लिया, ग्रीनविच मीन टाइम। जैसे आप पढ़ते हैं कि एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन जो पढ़ते हैं, मेरिडियन शब्द, ये मेरिडियन शब्द होता है, मतलब एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन मतलब बाद की बात हो रही है, एंटी मेरिडियन मतलब पूर्व की बात हो रही है। तो अब अपराह्न पूर्वाह्न की जो बातें होती हैं उसको हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं कैसे होता है। जब मेरिडियन को क्रॉस करता है तो क्या होता है, अगर हम लोग इस 0 डिग्री यानी हमारे जो ग्रीनविच रेखा है या प्रधान या अम्योत्तर है, इससे अगर हम लोग राइट साइड की तरफ चलते हैं यानी दाहिनी तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो हमारा समय जो होता है ये प्लस होता जाता है, हर 1 डिग्री पर हमारा समय प्लस हो जाता है। जब हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा समय हर 1 डिग्री पर माइनस होता चला जाएगा, घटता जाता है। अब कितना डिग्री घटता है, जैसे यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग देखें कि पूरा देशांतरों की संख्या 360 है, तो 360 जो हमारे देशांतरों की संख्या है, इस 360 देशांतरों से अगर हम लोग पूरे समय को डिवाइड करते हैं, मतलब पूरा समय हमारे पास होता है 24 घंटे का, तो 24 आवर्स का, एक दिन में 24 घंटे का समय होता है। अगर हम लोग इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे 1 डिग्री देशांतर का अंतर कितना है। 1 डिग्री देशांतर में समय का अंतर क्या है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे को हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, 60 से इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तब जब 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो वैल्यू होता है ये हमको मिनट में आ जाता है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो देखेंगे कि यह 4 मिनट का वैल्यू प्राप्त होगा। जैसे ही इसको आप डिवाइड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपको चलेगा कि 1 डिग्री देशांतर के बीच जो समय का अंतर यानी 24 घंटे को जब वो डिवाइड किए तो 4 मिनट का समय हमको प्राप्त होता है। ये 4 मिनट का जो समय प्राप्त हुआ, यानी कि जैसे ही आप इस 0 डिग्री से दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं और दाहिनी तरफ 1 डिग्री आप क्रॉस कर गए तो आपका समय 4 मिनट बढ़ गया। अब क्या हुआ, कैसे उसको हम समझेंगे, फिर एक बार पहले लेफ्ट भी समझ लेते हैं। अगर बाईं तरफ आप गए तो माइनस हो गया यानी 4 मिनट घट गया। अब वो कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं कि इसके घटने और बढ़ने का प्रक्रिया क्या होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि कोई देश जो है ये 0 डिग्री यानी कि क्या हो गया, GMT हो गया, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। या यह कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है। लंदन यानी ब्रिटेन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ब्रिटेन में
अगर इस समय वर्तमान समय में टाइम हो रहा है, सपोज कीजिए कि 12 बज रहे हैं, अगर 12 बजे तो 12 बजे हम लोग नून भी ले सकते हैं और 12 बजे मिडनाइट भी लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम लोगों को मिडनाइट या नून का प्रयोग होता है। तो हम लोग अगर इसको हम लोग नून ले लेते हैं, मतलब मान लीजिए दिन का समय हो रहा है, 12 बजे दिन हो रहा है, दोपहर नून का समय है। तो अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इस साइड में 10 डिग्री पर स्थित है, वह व्यक्ति स्थित है 10 डिग्री ईस्ट में, ये ईस्ट का दिशा है, तो 10 डिग्री ईस्ट में अगर वह स्थित है तो वहाँ पर उसके समय में कितना अंतर होगा, इसको हम लोग समझते हैं। 10 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 10 और इंटू 4 मिनट्स, यानी कि उसका जो समय हो गया वो 40 मिनट्स क्या हो गया, 40 मिनट्स राइट में मतलब प्लस हो गया। यानी अगर ब्रिटेन में अभी 12 बज रहा है तो जो व्यक्ति यहाँ 10 डिग्री ईस्ट में स्थित है उसका समय हो जाएगा 12:40 मिनट्स, यानी वह जो है अभी 10 डिग्री ईस्ट में जो स्थित होगा ब्रिटेन के सापेक्ष में, उसका समय वहाँ से 40 मिनट अधिक हो जाएगा। हम लोग और ज़्यादा थोड़ा सा एग्जांपल इसको लेते हैं, जैसे पाकिस्तान को हम लोग लेते हैं, तो पाकिस्तान भी हमारे इस ब्रिटेन यानी लंदन से ईस्ट में ही स्थित है। अब ईस्ट में स्थित है तो पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो है 75 डिग्री पर है। पाकिस्तान का पोजीशन है 75 डिग्री, लगभग 75 डिग्री पर स्थित है ईस्ट में। अब यहाँ समय देखिए, पाकिस्तान का समय जो है वो ब्रिटेन के समय से कितना आगे हो जाएगा, तो 75 डिग्री ईस्ट और इंटू 4 मिनट, तो 4 मिनट। अब ये जो वैल्यू हमारा निकलेगा ये हो गया आपको 300 मिनट्स आगे हो गया। 300 मिनट्स का मतलब हो गया कि आपका जो समय हुआ वो 5 घंटा आगे हो गया। तो 5 घंटा आगे का मतलब हुआ 75 डिग्री, जिसको हम लोगों ने माना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो समय है वो ब्रिटेन के समय से कितना आगे हो गया, 5 घंटा। यानी पाकिस्तान में जो है अभी क्या हो रहा होगा, क्या ब्रिटेन में जब 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 5 बजकर यानी 5 बजे 5 PM का समय होगा, यानी संध्या के समय में। ब्रिटेन में जब 12 बजे दोपहर होगा तो पाकिस्तान में 5 बजे संध्या का समय होगा। अब आता है हमारी इंडिया की बात, हम लोग करते हैं भारत के पास हम लोग जाते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी। तो अगर हम लोग भारत को देखते हैं तो हमारी भारत जो है, तो भारत के पास जब हम लोग आते हैं तो भारत का हमारी जो समय जो हमारे भारत का जो स्थित है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री ईस्ट, हम लोग ईस्ट में स्थित हैं, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में भारत का समय जो निर्धारित होता है। अब इसको समझ लेते हैं 82.5 डिग्री से कैसे हमारा शुल्क होता है। 82.5 डिग्री का जो कंडीशन है, मतलब 82.5 और इंटू 4 मिनट, इसका मतलब हो गया कि ये 5 घंटा और 30 मिनट हमारा समय ब्रिटेन से आगे। चूँकि राइट में जैसे जैसे हम लोग जितना जाएंगे उतना ही हमारा समय क्या होगा, मैंने बताया बढ़ता है। तो 82.5 डिग्री पर स्थित है भारत का समय। जो ये जो 82.5 डिग्री है ये इलाहाबाद में नैनी जगह, यानी वर्तमान में प्रयागराज हम लोगों का हो गया। प्रयागराज में नैनी से होकर के हमारा जो है ये 82.5 डिग्री या म्योत्तर या 82.5 डिग्री जो हमारा समय जोन है वो होकर के गुजरती है, जो भारत के एकदम मिडिल में लगभग स्थित होती है। तो यहाँ 82.5 डिग्री का जो पोजीशन है ये भारत का टाइम कितना हो गया, 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। मतलब जब ब्रिटेन में दिन के 12 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में संध्या के 5 बज रहे होंगे और भारत में 5:30 PM हो रहे होंगे, मतलब संध्या के 5:30 बज रहे होंगे। 5:30 मिनट्स हमारे भारत में हो रहे होंगे। यही चीज़ अगर हम लोग और आगे जाते हैं तो अगर हम लोग म्यांमार के पास जाते हैं तो म्यांमार में क्या होगा, तो म्यांमार का जो टाइम जोन है, तो म्यांमार का टाइम जोन हमारा जो निर्धारित होता है वो है 97 डिग्री और 30 मिनट से निर्धारित होता है। तो आप जैसे ही इसको निकालना चाहेंगे तो फिर आप देख लेंगे कि म्यांमार का समय जो है उसके लिए हम लोगों को निकालने के लिए 97 डिग्री 97 पॉइंट ले लीजिए और 30 से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 का मतलब 1.5 हो गया है ना, 1.5 हो गया।
और इंटू 4 आपका हो जाता है 4 मिनट्स। तो आप ये वैल्यू भी निकाल लेंगे और वहाँ पर आपको आ जाएगा जो वैल्यू आएगा, फिर वो वैल्यू हम लोगों को म्यांमार का टाइम जोन, म्यांमार का समय हमारा बताता है। म्यांमार का समय हमारे समय से आगे होगा, मतलब हमारे यहाँ जब 5:30 बज रहा है तो हमसे चूँकि वो आगे है तो उसका समय हमारे यहाँ से लगभग कुछ मिनट और आगे, आधे घंटे या कुछ मिनट्स आगे हो सकते हैं। पाकिस्तान का समय हमसे पीछे होगा, 30 मिनट्स पीछे होगा, जो आप अभी तक आप जानते हैं, पहले से भी आप सुनते आए हैं। अब उस चीज़ को हम लोग समझ करके देख रहे हैं। सेम ऐसी ही चीज़ जब हम लोग बाएं की तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा जो समय जोन होता है वह समय हमारा घटता जाता है। जितना डिग्री हम लोग अगर लेफ्ट में जाते हैं, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति यहाँ स्थित है 10 डिग्री वेस्ट में, तो उसका जो समय होगा ये 40 मिनट बैक हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 40 मिनट कम हो जाना। अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट पर स्थित है, 20 डिग्री वेस्ट में स्थित है, तो उसका समय जो है यहाँ पर आपको 80 मिनट्स बैक हो जाएगा। ऐसे ही जब हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो अगर हम लोग लेफ्ट से 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो अब आपका समय देखिए कितना बढ़ जाता है। लेफ्ट से 180 डिग्री क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री इंटू 4 मिनट्स, और 4 मिनट्स का मतलब हो गया 720 मिनट्स, और 720 मिनट्स का मतलब हो गया 12 आवर्स हो गया। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर GMT जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम है उससे बाएं की तरफ जाता है और 180 डिग्री पर पहुंच जाता है तो उसका समय ब्रिटेन के समय से 12 घंटा पीछे हो जाता है। यानी यहाँ जैसे 12 बजे नून का समय है, तो अभी वर्तमान समय में अगर हम लोग देखेंगे 180 डिग्री पर तो कौन सी कितना होगा, तो 180 डिग्री पर जो भी देश होगा वहाँ पर जो समय होगा वो आपको 12 घंटा बैक यानी कि 12 आपको मिडनाइट हो रहा होगा, और मिडनाइट यानी एक दिन बैक हो गए। वही चीज़ जब हम लोग राइट साइड से हम लोग बढ़ते हैं तो ये 12 घंटा हमारा बढ़ जाता है, यानी 12 घंटे यानी 720 मिनट्स बढ़ जाएंगे राइट साइड से, तो 12 घंटा आगे होगा। अब ठीक इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे भारत का पोजीशन हम लोग देखते हैं तो भारत के ठीक बैक में जो है जहां हम लोग भारत हैं, भारत से और अमेरिका के बीच की जो डिस्टेंस हो जाती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाती है, और वह लगभग 185 डिग्री जो है का अंतर हो जाता है। तो 185 डिग्री का मतलब हो जाता है कि अगर हमारे यहाँ अभी संध्या का समय है तो अमेरिका में क्या हो जाएगा कि अमेरिका में वह जो है एक दिन बैक हो जाएगा, और वहाँ पर अभी वहाँ मिडनाइट का स्थिति होगा। जितना हम लोगों के यहाँ अभी संध्या है तो वहाँ पर शायद वहाँ पर मॉर्निंग की स्थिति होगी, मतलब 12 घंटा हम लोग वहाँ बैक सीधे हम लोग देखते हैं, मतलब सीधे बैक काफ़ी अंतर हो जाता है। 720 मिनट्स का सामान्य अंतर पाया जाता है, वो ज़्यादा भी होता है वहाँ, चूँकि अमेरिका बड़ी कंट्रीज़ है तो वहाँ पर टाइम जोन भी डिफरेंट है, 2-3 टाइम जोन है, इस वजह से वहाँ पर जो उसका ये है मान है वो भी चेंज करते रहता है भारत के विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो कहीं 13 घंटा का है, कहीं 13.5 घंटा का है, कहीं 12 घंटे का डिफरेंस हम लोग ऐसा पाते हैं। तो ये जो टाइम जोन हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये चीज़ था कि जैसे ही GMT से हम लोग राइट साइड की तरफ चलेंगे तो समय में वृद्धि होगा, और जैसे ही GMT से हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे समय में कमी होगा। और जब कोई भी व्यक्ति अगर 180 डिग्री को क्रॉस कर जाता है तो यानी उसके पास 720 मिनट्स यानी कि 12 घंटे का अंतर हो जाता है। तो जब यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ पर रात होगा। यहाँ पर हम लोग ये आइडियल को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइडियल से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे आइडियल जो हमारी रेखा है ये टाइम जोन के साथ साथ आइडियल रेखा को भी हमको समझने की ज़रूरत है। आइडियल रेखा क्या हमारी सीधी रेखा है, यह प्रश्न बनता है। तो आइडियल जो हमारी रेखा है इसको मिला लेते हैं हम लोग, और आइडियल रेखा को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो आइडियल यानी इंटरनेशनल डेडलाइन है, यह रेखा सीधी रेखा नहीं होती है। यह रेखा जब चलती है तो इधर हम लोग ईस्ट लेते हैं और इधर हम लोग वेस्ट लेते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट के पोजीशन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से चलने के बाद वेस्ट में जो है हमारा ये अलास्का हो जाता है। अलास्का जो USA का एक पार्ट है, और उसी के जस्ट पास में हम लोगों को जो है इधर से साइबेरिया ईस्ट से हो जाता है, हो जाती है साइबेरिया कंट्री हो जाती है,
बेरिया। तो साइबेरिया और अलास्का के बीच से जब हम लोग देखते हैं, ये जो हमारी 180 डिग्री जो लाइन हमारी गुजरती है, तो 180 डिग्री आगे आने के बाद ये क्या होती है, इसको इधर घुमा दिया जाता है। ये बेरिंग सागर पड़ता है यहाँ पर। इस जगह का नाम है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, और बेरिंग सागर में आने के बाद यहाँ पर अल्यूशियन द्वीप समूह है, एक द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है जिसका नाम है अल्यूशियन द्वीप समूह। अब ये अल्यूशियन द्वीप समूह जो है, इसका नाम लिख लेंगे अल्यूशियन द्वीप समूह। यहाँ पर जो है हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री जो लाइन हमारी है, इसको क्या किया जाता है कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में मोड़ने की प्रक्रिया बन जाती है। ये जब आगे जाती है यही रेखा, तो आगे आने के बाद फिर सीधी नहीं जाती, प्रशांत महासागर में फिर से इसे घुमाया जाता है ईस्ट की डायरेक्शन में, और फिर इसके बाद सीधी हो जाती है। ईस्ट में क्यों घुमाया जाता है? प्रशांत महासागर। यहाँ आप नोट कर लेंगे, यह जगह जो है यह है प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में यहाँ पर जो होता है आपको फिजी द्वीप है, यहाँ पर छोटा सा फिजी द्वीप है, और यहीं पर जो है आपको न्यूजीलैंड जो द्वीप समूह है, ये न्यूजीलैंड भी पड़ता है। तो न्यूजीलैंड और फिजी, ये फिजी हो गया और ये हो गया न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और फिजी में समय जोन एक ही समय जोन रहे। अगर ये सीधे क्रॉस करती तो इस देश में समय जोन 2 हो जाता। तो इसीलिए एक समय जोन रखने के लिए इसको फिर से इधर ईस्ट डायरेक्शन में मोड़ दिया गया, और आगे चल करके पुनः ये अपने यथावत रूप में यथावत स्थान पर पहुंच जाती है। अल्यूशियन द्वीप को भी और अलास्का और साइबेरिया में भी इसके घुमाने का, यहाँ लगभग 75 डिग्री पर इसका जो है सो ये डायरेक्शन चेंज हुआ है। इसका भी उद्देश्य यही है कि आपको अल्यूशियन द्वीप समूह या अलास्का है या साइबेरिया में है, वहाँ एक ही टाइम जोन बना रहे, 2 टाइम जोन ना हो। इसी कारण से इसका दिशा जो है थोड़ा सा लेफ्ट और राइट घुमाया जाए। ये भी प्रश्न कई जगह देखते हैं, हम लोग पूछ देता है कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल जो है उसको कई बार मोड़ा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ी अनुपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर मोड़ने की बात अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक बार मुड़ी जाती है, दूसरी बार मुड़ी जाती है, फिर आगे जाने के बाद यहाँ जो है ये एक्चुअल ये इस तरह से नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट बना दिया। ये जो एक्चुअल जब आप मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे ये ऊपर नीचे करके ऐसे मुड़ी जाती है, फिर भी लोग कहीं 3 कहीं 4 बार दे देते हैं। ये क्वेश्चन अनुपयुक्त है, इस तरह के प्रश्न नहीं होने चाहिए। ये रेखाएं हमारी जो है ये सीधी आती है, लेकिन कई जगहों पर फिजी और न्यूजीलैंड को बचाने के लिए बेरिंग सागर में, अल्यूशियन द्वीप समूह साइबेरिया अलास्का के समय में को एक रखने के लिए इसको दिशा में इसकी दिशा में परिवर्तन किया गया है, कहीं ईस्ट और कहीं वेस्ट में मोड़ा गया है। ये हम लोगों को था आपको टाइम जोन से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से रिलेटेड विभिन्न प्रश्नों का समाधान था, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सभी चीज़ जो आपने पढ़ा वो आपको डेफिनेट रूप से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, और आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण और जीएमटी समय का निर्धारण समय में समझ में आ गया होगा। कई बार अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो फिर इसको आप बार बार करके देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और डेफिनेट रूप से यह जो है आपके समय जोन के निर्धारण की समस्या को समाप्त कर देगा, और आपके टाइम जोन की भी जो समस्या है वो भी आपका समाधान हो जाएगा इस एक वीडियो से। तो इसी के साथ हम लोग आज इस वीडियो का समापन करते हैं, और आपके सुंदर भविष्य और उज्जवल जीवन और सुखद भविष्य की शुभकामना के साथ आज हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।